ये स्टूडेंट्स, आज इतना बड़ा टॉपिक आपके सामने लेके आए हैं जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हर एसएससी, आरपीएससी, यूपीएससी के एग्ज़ाम में बहुत बड़ी संख्या में इस चैप्टर में से आपको क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे हल करने को। बहुत ही हमारा कड़ा संघर्ष आपको सफलता की ओर ले जाएगा। आज हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये आपको दिख रहा है। आज हमने आपको नोट्स देने की पद्धति को स्वीकार किया है और आज आप मेरे साथ में 100% सफलता की ओर होंगे। मैं कागज़ के ऊपर, स्टैम्प पेपर के ऊपर विद्यार्थियों लिख के दे देता हूँ कि हमारा पिछला 20 साल का अनुभव आपके यहाँ काम आएगा। टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अर्थात SVA आप देख रहे हैं, अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक समझौता है। जैसे यदि सब्जेक्ट सिंगुलर एक वचन हो तो वर्ब भी सिंगुलर एक वचन होनी चाहिए, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल बहुवचन हो तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए। इस समझौते को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। सामान्यतः दो अलग अलग सब्जेक्ट यदि एंड से जुड़े होते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, बिल्कुल ठीक है। ही एंड शी आर टीचर्स। आप नोट्स मिलाते रहें विद्यार्थी मेरे साथ में, लर्नर्स। ही एंड शी आर टीचर्स, बिल्कुल ठीक है। लेकिन निम्नलिखित दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ने पर भी एक वचन सिंगुलर ही रहते हैं, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर होती है। ये नियम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब अपने को सिंगुलर चाहिए, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल। आइए अब हम आपको वो एग्जाम्पल्स देते हैं जो देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन वास्तव में कैसे हैं, सिंगुलर, जिनको मैंने मेरी पुस्तक रेमेडियल इंग्लिश में अल्फ़ाबेटिकली लिखा है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको देखते रहें। एज एंड एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव। ब्रेड एंड बटर, भोजन के लिए, रोजी रोटी के लिए आता है। क्राउन एंड ग्लोरी, ताजो शान। डांस एंड म्यूज़िक, संगीत नृत्य। हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी। ऑनर एंड ग्लोरी, शान व शौकत। फ्लैश एंड ब्लड, हार्ड मांस। ह्यू एंड क्राई, चिल्लाहट। हैमर एंड सिकल, दांती हथौड़ा। हैंड एंड ग्लव, घी खिचड़ी होना। हार्ट एंड सोल, दिल और आत्मा। लाइफ एंड सोल, शरीर आत्मा। राइस एंड करी, कड़ी चावल को बोलते हैं। स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, चीख चिल्लाहट को बोलते हैं। द राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव। स्लो एंड स्टीडी, यहाँ स्टडी नहीं है शब्द विद्यार्थियों, स्टीडी है, STEADY, स्टडी। स्लो एंड स्टीडी, धीरे धीरे। टाइम एंड टाइट, समय के लिए आता है। टूथ एंड नेल, नख दंत के लिए आता है, नाखून और दांत। टी एंड टोस्ट, चाय नाश्ता। अप्स एंड डाउन्स, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। उपरोक्त सभी उदाहरण ही, शी, इट की तरह से सिंगुलर हैं, अर्थात ये सब्जेक्ट जब होंगे तो सिंगुलर का काम करेंगे और इनके पीछे स्वाभाविक है वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। प्रश्न पत्र में, क्वेश्चन पेपर में ये कैसे आते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ एक आपको 10 क्वेश्चन का क्वेश्चन सेट डाल दिया है। सामान्यतः प्रेजेंट इंडेफिनिट में से ये प्रश्न पूछा जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या खास बात है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब के पीछे SES लगती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज लग जाती है। पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है तो हेल्पिंग वर्ब वाज लग जाती है। बाकी इन तीनों के ऊपर आधारित ये क्वेश्चन देता है। आइए अपने चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, एज एंड एक्सपीरियंस। अब ये प्रिय विद्यार्थियों सब्जेक्ट कैसा बन गया, सिंगुलर बन गया। तो यहाँ पर ये दूसरे ऑप्शन में हेल्प दे रखा है ना, खंड में, दूसरे खंड में हेल्प दे रखा है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे क्या आएगा, SES। तो हेल्प की जगह क्या आ जाएगा, हेल्प्स। हमने पेन से आंसर नीचे भरा हुआ है आपके प्रैक्टिस के लिए। आप अच्छे तरीके से ये 10 क्वेश्चन रट लें एक बार। एज एंड एक्सपीरियंस हेल्प्स अस इन आवर कैरियर। ओके, तो जिस पोर्शन में गलती होती है, जिस खंड में गलती होती है, वो खंड ही, वो ओवल ही ब्लैक करना पड़ता है। तो यहाँ 2 नंबर करना पड़ेगा। और एज एंड एक्सपीरियंस हेल्प्स अस इन आवर कैरियर। एक और बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, डांस एंड म्यूज़िक। अब ये दोनों सब्जेक्ट कैसे बन गए, सिंगुलर, पूरा सब्जेक्ट सिंगुलर बन गया। और हील, मैंने घावों का भरना, तो हील की जगह क्या हो जाएगा, हील्स।
क्योंकि वर्ब पहले से ही ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जब तैयार होकर आती हैं तो प्लूरल होती हैं। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके पीछे एस या एस लगाते हैं। तो अपने पास क्या होगा, डांस एंड म्यूजिक हील्स द इमोशनल वुंड्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में खंड नंबर 2 के अंदर ही जो एरर आती है उसी के अंदर इसका सोल्यूशन होता है। आप एक और मेरी खास बात ध्यान रखें। तीसरा क्वेश्चन, स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग, ठीक है, तो सब्जेक्ट कैसा बन गया, सिंगुलर। तो यहाँ इरिटेट की जगह क्या हो जाएगा, इरिटेट्स मी ड्यूरिंग माई स्टडीज। फोर्थ क्वेश्चन, अप्स एंड डाउन, जीवन के उतार चढ़ाव, टीच, टीच मैंने सिखाते हैं पढ़ाते हैं, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसके पीछे क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। आप ध्यान रखना, टीचीज आएगा बच्चों, TEACHES, ये करेक्ट करना आपको, अकेला एस नहीं आएगा, ES आएगा। अप्स एंड डाउन्स, टीचीज अस, वन हमें सिखाता है या किसी को भी, हाउ टू एडजस्ट वन सेल्फ इन लाइफ। क्राउन एंड ग्लोरी, शान और शौकत, रिक्वायर की जगह क्या हो जाएगा, रिक्वायर्स, क्योंकि ये वर्ब पहले से प्लूरल होती है, इनको सिंगुलर बनाने के लिए इनके पीछे एस या ES लगाते हैं। तो क्राउन एंड ग्लोरी रिक्वायर्स पेशेंस एंड सेक्रीफाइस। क्वेश्चन नंबर 6, ब्रेड एंड बटर, तो एक सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया तो आर की जगह क्या हो जाएगा, इज द ओनली फूड ऑफ माई डॉटर। आगे है स्लो एंड स्टडी, विन की जगह क्या हो जाएगा, विंस। तो ये वर्ब सारी पहले से प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, अर्थात वर्ब भी सिंगुलर चाहिए। वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हम इनके पीछे एस या एस लगाते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस एट लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा और गाड़ी दोनों एक साथ जुते हुए हैं, घोड़ा अलग गाड़ी अलग खड़ी है, ऐसा नहीं है विद्यार्थियों। हॉर्स एंड कैरेज एक साथ जुड़े हुए एक यूनिट बन गए, इसलिए आर गलत है। आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा, इज रेडी एट योर डोर। ये बड़े 10 प्रकार के ऐसे हमने क्वेश्चन दे दिए जो अमूमन परीक्षा में आते रहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अब इसका हम एक नया थोड़ा सा पार्ट और आपके सामने यहीं डाल रहे हैं, तो आप इसको भी यहाँ मेरे साथ में पार्ट 2 के अंदर चलिए और यहाँ देखते रहिए। प्रिय विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर पहले 9 देख लें। फ्लैश एंड ब्लड, ठीक है, हार्ड मास का पुतला एक यूनिट बन गई तो आर की जगह इज आएगा। नॉट एवरलास्टिंग, ऑब्जेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्वेश्चन नंबर 10, टाइम एंड टाइड, वेट है ना, तो वेट की जगह क्या हो जाएगा, वेट्स, क्योंकि ये सिंगुलर बन गया। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन इज एन ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत है। आगे अब आप मेरे साथ में ध्यान से सुनते रहें। उपरोक्त प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 7 और 10 में खंड नंबर 2 के अंदर, ठीक है, एस या ES वाले सिस्टम से एस लग जाएगा, और प्रश्न संख्या 6, 8, 9 में आर की जगह क्या लग जाएगा, इस लग जाएगा। तो यहाँ पर ये वाक्य सही हो जाते हैं। इस प्रकार से आप ये पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक पार्ट समझ चुके होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड पार्ट आपको समझाने जा रहे हैं। इस सेकंड पार्ट के अंदर कुछ खास शब्द होते हैं, जैसे अब मैं आपको बिल्कुल एक एक जैसे लिखा हुआ वैसे पढ़ के बता रहा हूँ। माई फ्रेंड एंड मेंटर, मेंटर मैंने होता है सलाहकार, मित्रवत, तो मेरा मित्र भी वही है, मेरा सलाहकार भी वही है। यदि इसमें ये होता ना माई फ्रेंड एंड माई मेंटर, तो एंड के पहले भी माई और बाद में भी माई, तो व्यक्ति कितने, 2 हो जाते। अब व्यक्ति कितना, 1, क्यों, क्योंकि माई एक बार लगा हुआ, माई फ्रेंड एंड मेंटर, वही मेरा व्यक्ति है, वही मेरा मेंटोर है। ओके, सिंगुलर है, माई फ्रेंड एंड माई मेंटोर। अब ये प्लूरल बन गया क्योंकि मेरा फ्रेंड अलग है और मेंटोर अलग है, सलाहकार मेरा अलग है। आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, द पोइट एंड नॉवलिस्ट। यहाँ पर द पोइट वो ही कवि है और वो ही नॉवलिस्ट है, एक ही व्यक्ति है जो कवि का भी काम करता है और नॉवलिस्ट का भी काम कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट कैसा हो गया, सिंगुलर हो गया। यदि ये होता द पोइट एंड द नॉवलिस्ट, तो अब 2 व्यक्ति अलग अलग हो जाते, पोइट अलग हो जाता, नॉवलिस्ट अलग हो जाता, तो यहाँ पर जाके ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। ग्रामर में कुछ ऐसे शब्द हैं जो खास बड़े विशेष शब्द हैं, जैसे कम, CUM, कम, विद, अलॉन्ग विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, टुगेदर विद, बिसाइड्स एंड नॉट, इंक्लूडिंग, कंट्रोल्ड बाई, लेड बाई, हेडेड बाई, लाइक बाई, अनलाइक बाई, गवर्नड बाई। ये इनसे 2 सब्जेक्ट जुड़े होते हैं, एक सब्जेक्ट इनके पहले जुड़ा होता है, एक सब्जेक्ट इनके बाद में जुड़ा होता है। जो सब्जेक्ट पहले जुड़ा होता है,
वो सिंगुलर होता है, बाद वाला प्लूरल होता है। लेकिन लैंग्वेज की ब्यूटी है, यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि जो वर्ब आएगी वो पहले वाले सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। हमने आपके सामने एक स्ट्रक्चर भी डाल दी है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लस विद प्लस सब्जेक्ट प्लूरल प्लस वर्ब कैसी होगी सिंगुलर, या प्री मॉडिफायर सब्जेक्ट विद से जो पहले उसके अनुसार आएगी। अब यहाँ पर भी हम थोड़े से 5 एग्जाम्पल आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। द लीडर विद हिज मिनिस्टर्स, तो यहाँ पर बच्चों देखो विद से पहले क्या है, द लीडर दिखाई दे रहा है, द लीडर विद हिज मिनिस्टर्स, तो वर है ना, वर की जगह क्या हो जाएगा वाज, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा बन गया सिंगुलर, वाज कैप्टिवेटेड बाय द टेररिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, योर ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, तो अलॉन्ग विद आ गया ना, अलॉन्ग विद से पहले क्या सब्जेक्ट लगा है योर ब्रदर, योर ब्रदर सिंगुलर है तो पीछे प्लूरल हिज फ्रेंड्स से प्लूरल है कोई बात नहीं, लेकिन वर्ब किसके अनुसार आएगी, प्री मॉडिफायर के अनुसार, पहले वाले के अनुसार आएगी, योर ब्रदर के अनुसार आएगी, तो बन गया योर ब्रदर अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, हैव की जगह हो गया हैज़ अराइव्ड एट द स्टेशन। भाई क्वेश्चन नंबर 3, राधा एज वेल एज हर चिल्ड्रन, तो यहाँ एज वेल एज एक ऐसा कनेक्टिंग वर्ड के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके प्री मॉडिफायर के रूप में राधा शब्द आया है, पोस्ट मॉडिफायर बाद वाला सब्जेक्ट चिल्ड्रन प्लूरल है, लेकिन वर्ब किसके अनुसार आएगी, प्री मॉडिफायर के राधा के अनुसार आएगी सिंगुलर, तो राधा एज वेल एज हर चिल्ड्रन वॉज प्रेजेंट इन द पार्टी। क्वेश्चन नंबर 4, ए बिग लॉन, एक बड़ा हॉल, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए 3 बेडरूम्स, एक बड़ा हॉल है, शामिल कर रहा है किसको, 3 बेडरूम्स हैं, ठीक है, 1 हॉल है, आर टू लेट, तो आर गलत है, आर की जगह किसका प्रयोग होगा, इसका होगा, क्योंकि इंक्लूडिंग से पहले क्या सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर है ये। क्वेश्चन नंबर 5, यू एज वेल एज योर ब्रदर, अब यहाँ पर इज लगाया ना, तो इस की जगह आर क्यों आएगा, क्योंकि एज वेल एज से सब्जेक्ट पहले क्या है यू है, तो यू के अनुसार क्या हो जाएगा आर। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू एज वेल एज योर ब्रदर आर एट द डोर। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसका मैं थर्ड पार्ट की तरफ लेके चलता हूँ। हमने क्लियर कट 2 लिस्ट बनाई हुई है, एक सब्जेक्ट सिंगुलर एक सब्जेक्ट प्लूरल, ध्यान से देखो वन ऑफ दैम, यदि ये एरर हर हालत में परीक्षा में मिलने वाली है। अब आपको वन ऑफ दैम क्या है, उन सब में से एक, यहाँ पर ऑफ का मतलब काके की नहीं है, और यहाँ ऑफ का मतलब है में से, तो वन ऑफ देम उनमें से एक, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के पीछे ऐसे ही आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो इज आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो क्या आ जाएगा वाज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़ का प्रयोग आ जाएगा। तो वन ऑफ देम सिंगुलर है। अब इसके सामने हमने लिख रखा है वन ऑफ देम हु, प्लूरल साइड में देखो तो ये हु बन गया ना। हु की खास बात है कि हु से तुरंत पहले देखो क्या दैम है ना, प्लूरल है, तो अब ये हु भी क्या बन गया, प्लूरल बन गया। तो अब इसके बाद जो वर्ब आएगी प्लूरल आएगी, इसलिए वन ऑफ दैम हु ये प्लूरल सब्जेक्ट बन गया, वन ऑफ दैम अकेला था सिंगुलर। इसी प्रकार से अन्य एग्जाम्पल्स, ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों की एक श्रृंखला, ए सीरीज, उसमें माउंटेन्स बहुत सारे हैं लेकिन सीरीज कितनी है, एक है। इसी प्रकार से ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स विच, ये प्लूरल साइड में है तो इसमें श्रृंखला, जो पर्वतों की बहुत सारी श्रृंखलाएं हैं, ऊपर की श्रृंखला, नीचे की श्रृंखला, बीच की श्रृंखला, तो ये काफ़ी प्लूरल होगी ना, तो इसलिए ए सीरीज ऑफ माउंटेन्स विच, विच की करामत है कि विच के पहले क्या है माउंटेन्स, प्लूरल है तो यहाँ पर क्या आ गया, ये प्लूरल बन जाएगा। नेक्स्ट वन ऑफ द चेयर्स, उन कुर्सियों में से एक, और वन ऑफ द चेयर्स ये प्लूरल है, विच आ गया, वन ऑफ द चेयर्स विच, क्योंकि विच के पहले क्या प्लूरल है चेयर्स, तो ये प्लूरल बन जाएगा। एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स, यहाँ एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स का मतलब है फूलों की एक माला, और यहाँ पर है एक गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स विच, फूलों की माला जिसमें कि फूल गूंथे हुए हैं, उन फूलों की बात कर रहा है विच, हरे रंग के हैं, पीले रंग के हैं, नीले रंग के हैं, तो इस प्रकार से प्लूरल बन गया। एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स, गायकों की एक मंडली, गायक बहुत सारे हैं, उनकी मंडली कितनी है, एक, सिंगुलर हो गया। और इसी प्रकार से एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स हु, तो यहाँ हु से पहले क्या लगाया, सिंगर्स लगाया, तो ये सारा का सारा क्या बन गया, प्लूरल बन गया। इसी प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, ए बैंड ऑफ ट्रैवलर्स, यात्रियों का एक समूह, तो ये सब्जेक्ट पूरा सिंगुलर हो गया, इसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगी। ए बैंड ऑफ ट्रैवलर्स, पूरा का पूरा, इसके बाद हु लग रहा है तो पूरा पीस हु तक क्या बन गया, प्लूरल बन गया। इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल के अनुसार आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल अपने सामने आपको दिखाई दे रहा है, वन ऑफ योर हैबिट्स, तुम्हारी आदतों में से एक आदत, और यहाँ पर दे दिया वन ऑफ योर हैबिट्स
दैट, तुम्हारी आदतों में से एक आदत जो कि। तो यहाँ पर ये प्रिय विद्यार्थियों थोड़ा सा आपको अच्छी तरह समझ में आया, और यहाँ पर हमें 100% उम्मीद है, विश्वास है कि आपसे एक प्रश्न भी गलत नहीं होने वाला है। अब इसके मैं थोड़ा सा थर्ड पार्ट के हैं उसके और क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ। ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, एक की बात हो रही है। ईच ऑफ देम, हु लग गया ना, तो हु से पहले देम आ गया तो प्लूरल बन गया। इसके बाद जो भी वर्ब आएगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब आए चाहे मेन वर्ब आए, वो हु लगने के बाद प्लूरल आएगी और ईच ऑफ देम के बाद सिंगुलर आएगी। नाइदर ऑफ द टू बॉयज़, दो लड़के दोनों में से कोई भी नहीं, प्रत्येक कोई भी नहीं, तो अलग अलग सब्जेक्ट। नाइदर ऑफ द, ये सिंगुलर बन गया। इसकी खास बात है कि नाइदर के बाद ऑफ और ऑफ के बाद द आएगा, यहाँ पर डबल नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर संख्या 2 ही आएगी और उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन आएगी, यहाँ बॉय दिख रहा है, बॉयज़, ये बिल्कुल सही है, बॉय होता तो गलत होता। नाइदर ऑफ द टू बॉयज़, ये प्रयोग बिल्कुल अपने को यहाँ देखने में सही मिल रहा है। इसको, ये सिंगुलर है, नाइदर ऑफ द टू बॉयज़, उन लड़कों में से कोई भी नहीं, कोई भी लड़का भी नहीं। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि नाइदर ऑफ द टू बॉयज़ हु से पहले क्या बॉयज़ है, मैंने पहचान बता रखी है। हु विच दैट से तुरंत पहले यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके बाद वर्ब प्लूरल आएगी। इनके तुरंत पहले सब्जेक्ट सिंगुलर तो इनके बाद वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल, ईच ऑफ द टू गर्ल्स, दो लड़कियों में से प्रत्येक लड़की। यहाँ पर कह रहा है ईच ऑफ द टू गर्ल्स हु, दोनों लड़कियाँ जो कि, दोनों, तो यहाँ पर गर्ल्स है, हु से पहले क्या गर्ल्स प्लूरल है, तो यहाँ पर इसका प्रयोग प्लूरल के रूप में हो जाएगा। आगे एवरी वन ऑफ द क्लर्क्स, जो बाबू है ना, उन बाबुओं में से प्रत्येक बाबू, एवरी वन की बात कर रहा है, सिंगुलर बन गया। एवरी वन ऑफ द क्लर्क्स हु, प्रत्येक बाबुओं में से उनकी बात कर रहा है। मैनी ए बुक, यहाँ पर खास बात रखना कि मैनी के बाद ए और ए के बाद बुक सिंगुलर आएगा तो पूरा पीस सिंगुलर है। मैनी ए बुक इज़ अवेलेबल, ठीक है, इज़ आ जाएगा, आर गलत हो जाएगा, हैज़ सही है, हैव गलत हो जाएगा, वॉज सही होगा, वर गलत होगा। इसके बाद में क्या है, प्लूरल साइड में मैनी बुक्स आर देयर, मैनी बुक्स वर देयर, मैनी बुक्स हैव बीन परचेज्ड, इस प्रकार के सेंटेंस बन सकते हैं। आगे शब्द है द क्वालिटी, जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, इसके बाद ऑफ आएगा तो प्रिय विद्यार्थी कैसा बन गया, सिंगुलर सब्जेक्ट बन गया द क्वालिटी। और यदि मैं कहता ना द क्वालिटी इज प्लूरल साइड देखो तो ये क्या बन जाता, सब्जेक्ट प्लूरल, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। हर नॉलेज, हिज नॉलेज, ये सिंगुलर बन जाएगा। और जब इसको प्लूरल बनाने के लिए जैसे डिफरेंट टाइप की नॉलेजेस होगी तो उसके लिए हम उसको प्लूरल बना लेंगे। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये खास पर ध्यान रखना, ये सिंगुलर होगा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यदि मैं कहूँ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु, तब ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। एक और प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अकेला ये आ जाए तो भी प्लूरल बनेगा, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो भी प्लूरल बनेगा, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए तो भी प्लूरल बनेगा। सिर्फ और सिर्फ यदि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए तो ये क्या बनता है, सिंगुलर होता है। यहाँ स्टूडेंट्स की परवाह नहीं करना, प्लूरल दिख रहा है, लेकिन इसका आगे क्या, द नंबर लगा हुआ है, इससे एक यूनिट बन जाती है और सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया। आगे देखो द लेवल, स्तर, तो ये द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों का स्तर, सिंगुलर हो गया ना। यदि हम ये कहते हैं द लेवल्स तो ये सारा का सारा क्या बन गया, सब्जेक्ट प्लूरल बन गया। द स्टैंडर्ड, ये नाउन है, ठीक है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर के रूप में प्रयोग हो रही है। और द स्टैंडर्ड्स करते तो ये प्लूरल बन जाता। द आइडिया, विचार, सिंगुलर बन गया। द आइडियाज, सब्जेक्ट कैसा बन गया, प्लूरल बन गया, इसलिए प्लूरल के बाद वर्ब प्लूरल आएगी, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब सिंगुलर आएगी। द थीफ, चोर, द थीव्स, कई सारे चोर। द चीफ, प्रमुख, द चीफ्स, कई सारे प्रमुख। द मेन, ठीक है, इस प्रकार से ये सारे सब्जेक्ट्स एक तरफ सिंगुलर एक तरफ प्लूरल है। 4 आवर्स, यदि ये कहे इज इनफ टाइम, 4 आवर्स क्या एक यूनिट बन गई, 4 घंटे का समय पर्याप्त टाइम है। 2 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस, 2 मील की यात्रा, मतलब एक लमसम यूनिट बन गई। 2 माइल्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस बन गया। अब फिर चलो ये सिंगुलर है, नन ऑफ द बॉयज़, उन लड़कों में से कोई भी नहीं। यदि ये सिंगुलर हो गया, नन ऑफ द बॉयज़ हु करता तो ये क्या बन जाता, प्लूरल बन जाता। द होल क्लास, पूरी क्लास एक यूनिट बन गई, सिंगुलर बन गया। ऑल द बॉयज़, यदि मैं ये कहता तो क्या बनता, ये प्लूरल बन जाता। ऑल द क्लासेस करता तो भी प्लूरल बन जाता। ऑल द मनी, सिंगुलर बन गया, ठीक है। मोर देन वन, मोर देन वन, एक से ज़्यादा, देखने में लग रहा है लेकिन है कैसा, सिंगुलर। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सिंगुलर है। नन ऑफ द बॉयज़ हु, ये हु लगते ही उसके पहले प्लूरल आ गया। ऑल द बॉयज़
प्लूरल बन गया ऑल ऑफ अस, हमारे में से ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ देम, मोर देन 2, मोर देन 10, ठीक है, ये सब प्लूरल हो गए। द स्टूडेंट्स ईच, प्लूरल सब्जेक्ट में सेवरल बॉयज़, ठीक है, ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ए ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सम ऑफ द बॉयज़, बोथ द पोइट्स, बोथ मैंने दोनों, खास बात है बोथ के बाद में द आता है, बोथ से पहले द नहीं आता, ध्यान रखना, ये एरर भी आ जाती है परीक्षा में। बोथ द पोइट्स, दोनों कवि, बोथ गेट, दोनों भी आ सकता है, ठीक है, बोथ दोनों के लिए होता है, तो गेट के पीछे ऐसे एस नहीं आएगा, गेट बिल्कुल सही है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो पीछे वर्ब प्लूरल होगी। मोस्ट ऑफ देम, उनमें से अधिकांश है, बिल्कुल ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है ओनली। ओवर 100 पीपल, ओवर जहाँ शब्द लगता है ना संख्या के साथ में, तो उसका अर्थ हो जाता है से ज़्यादा, तो ओवर 100 पीपल, 100 लोगों से ज़्यादा। मोस्ट क्वेश्चंस, अधिकतर प्रश्न। लॉट्स ऑफ अरेंजमेंट्स, बहुत सारी व्यवस्थाएं। हाफ ऑफ द वोटर्स, आधे से ज़्यादा वोटर्स। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपको ये बुक काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। ये क्या है टॉपिक हमारा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसकी हमने पहले आपको पहचान बता दी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। हमने बड़े विस्तार से बता दिया, इसमें से प्रश्न बाहर नहीं आता। हमारे जो प्रीवियस वीडियो क्लिप्स हैं, 0 लेवल के टेंसेस क्लास हैं, टेंस की सीरीज़ 1, 2, 3, 4, वो सारी वीडियो क्लिप्स उपलब्ध हैं। उन सबको देख करके आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इन चारों के ऊपर आधारित ये प्रश्न आरपीएससी के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और अन्य एग्ज़ाम्स के अंदर 15-15, 20-20 क्वेश्चन आते हैं। पटवार जैसे एग्ज़ाम में भी आते हैं, और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कम से कम 15 क्वेश्चन, जहाँ 100 क्वेश्चन पेपर आते हैं, 15 क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर से आ जाते हैं। यूपीएससी के अंदर कम से कम 7-8 क्वेश्चन आते हैं। आरपीएससी का पेपर भी भरा होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपके लिए बहुत ही सारगर्भित होगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और इस टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो आप पूर्ण, मुझे विश्वास है, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे साथ पूर्ण मेहनत के साथ इसको देखेंगे, समझेंगे, स्टडी करेंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।